नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अमेरिका और रशिया के बारे में। अमेरिका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प आज के डेट पे ऐसा 360 डिग्री टर्न मारा है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको अगर आज के डेट पे किसी बच्चे को पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका और रशिया के बीच पे रिलेशन कैसा है, तो सब बोलेगा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच पे एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे को दुश्मन मानता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका रशिया को हर एक एंगल से वीक करना चाहता है। अमेरिका को पता है कि आज के डेट पे रशिया का वेपन अमेरिका कोशिश करके वो मतलब वर्ल्ड मार्केट पे उतना रशियन वेपन नहीं आ रहा है। पर आज के डेट पे रशिया जो मतलब ऑयल पे जो डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंटेड ऑयल खरीद के मतलब बेच के रशिया बहुत पैसा कमा रहा है। तो इसीलिए अमेरिका हर बार रशिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है, ऑयल सप्लाई है, ऑयल बिजनेस है, उसको हर एक तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश की। इंडिया के साथ ट्रेड डील नहीं किया, इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया ताकि रशिया को कमजोर कर पाए, क्योंकि इंडिया रशिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल बायर है आफ्टर चाइना। ओके। बट ये क्या हो गया, यूएसए ओके हर साल एक मतलब आपका रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसको बोला जाता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। हर साल जनरली होता है, कहीं कभी हर साल नहीं होता है, मतलब टाइम टू टाइम निकलता है। तो ये जनरली प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस से निकलता है, ठीक है। जैसा प्रेसिडेंट है, उसका जैसा थिंकिंग है, जिस कंट्री के टुवर्ड्स वो टिल्टेड है, उसी के हिसाब से ये निकलता है। तो अब इसका मतलब है कि अंडर डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए का मतलब स्ट्रैटेजी कैसा होगा। तो इसमें जो बात है वो बहुत ही मतलब दिमाग खराब कर देने वाला बात है। ओके, उसके पहले हम लोग अगर बात कर लेंगे कि ट्रम्प मतलब यूएसए और यूरोप के बीच रिलेशन कैसे है, तो आपको पता है यूएसए और यूरोप हमेशा से एक साथ रहा है। यूरोप का मेजोरिटी ऑफ द कंट्री लाइक आपका अब पेरिस हो गया, मतलब फ्रांस हो गया, और मेजोरिटी ऑफ यूएस यूएस यूरोप का कंट्री के साथ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा है। हाँ, जर्मनी वगैरह इनके अगेंस्ट पे था, मैं मानता हूँ, बट यूरोप के साथ यूएसए का हमेशा स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। इसीलिए दोनों मिलकर नेटो नेटो भी चलाते हैं। दोनों मिलकर कॉमन टारगेट रशिया को रखा है। दोनों जब यूएसए जिसको टारगेट करते हैं, मतलब यूएसए का फॉरेन पॉलिसी जो है उसके आजू बाजू ही यूरोप का फॉरेन पॉलिसी जनरली रहता है। ओके, बट ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसमें क्या लिखा है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प्स न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी साइड्स विद रशिया प्रोवोक्स यूरोप। मतलब ट्रम्प का जो नया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो रशिया के साइड ज्यादा टिल्टेड है और यूरोप को वो दुश्मन बताया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये रशिया को अपना दोस्त तो नहीं बताया, बट रशिया को एक बहुत फेवरेबल पोजीशन पे रखा है। और यूरोप को जनरली जिसको दोस्त अलाई बताना चाहिए था, नहीं तो न्यूट्रल रखना चाहिए था, उसको जनरली एनिमी बना दिया। अब देखिए, यूएस फ्लिप हिस्ट्री मतलब जनरली ये जो इतिहास में देखा गया है कि यूएसए हमेशा यूरोप के साथ रहते, बट इस बार यूएस ने इतिहास को पूरा घुमा दिया बाय कास्टिंग यूरोप नॉट रशिया, ओके, एज अ विलेन इन सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी पे विलेन किसको रखा, सब सोचते थे यूएस अगर विलेन रखेगा किसको, चाइना को रखेगा, नहीं तो रशिया को रखेगा, नहीं तो दोनों को रखेगा। बट इधर तो बात उल्टा पड़ गया, इधर तो यूरोप को विलेन बना के रखा है। ओके, अब इसमें इंडिया के बारे में क्या बोला है, चाइना के बारे में क्या बोला है, पाकिस्तान के बारे में क्या बोला है। इंडिया को एक अलाई बताया, बोला है कि जब इंडो पैसिफिक की बात आता है, जब चाइना को कंटेन करने की बात आती है, जो आज के डेट पे यूएस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, तब इंडिया हमारा एक दोस्त है, अलाई है। ओके, इंडिया के साथ हम लोग ट्रेड को भी बूस्ट करना चाहते हैं। बहुत इंटरमीडिएट इशू हो रहा है पर बूस्ट करना चाहते हैं। यूएस पॉलिसी पेपर डिसमिसेस पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट पे सिर्फ एक ही बार जिक्र किया गया है, वो भी कुछ खास मुद्दे पे नहीं। ओके, अब यूरोप मतलब इतना फेवरेबल पोजीशन से इतना अनफेवरेबल पोजीशन पे कैसे चलेगा अंडर डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के राज पे। डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा कंप्लेन किया है कि नाटो का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो हर एक कंट्री को अपना जीडीपी का एक सर्टेन 6% अराउंड 6% खर्चा करना चाहिए अपना जीडीपी का, ओके, डिफेंस बजट पे, अपना डिफेंस बजट पे। बट ये जो जब से नाटो आया तो बोला बोला कि ट्रम्प का ऐसा एलिगेशन है कि यूरोप कुछ खर्चा नहीं करता, सारा जिम्मेदारी यूएस के कंधे पे ऊपर रख दिया, क्योंकि यूएस का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है और बाकी अपना अपना ग्रोथ पे लगा है। तो यूएसए भी ग्रोथ करेगा, हक बनता है, यूएसए नाटो पे इतना खर्चा क्यों करेगा जब नाटो सबका है। तो पर फिर भी इन्होंने जो अपना स्पेंडिंग है वो देखिए 2016 के टाइम से बढ़ाना चालू किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ये मैटर को रेज किया जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बना था। तब से पहले 1.9% है, आज के डेट पे 3.5% खर्चा करता है अपना जीडीपी का पूरा यूरोप। वो भी काफी नहीं है, जो 6% डे 1 से करना चाहिए था। ओके, अब उसके बाद
डोनाल्ड ट्रम्प भले ही इंडिया के अगेंस्ट पे कितना भी बोले, इंडिया को कितना भी प्रेशराइज करे, पर डोनाल्ड ट्रम्प, उसके गवर्नमेंट, सबको पता है कि आज के डेट पे अगर यूएस को ऑयल एंड गैस के नाम पे सबसे ज्यादा फंडिंग कोई कर रहा है तो वो यूरोप कर रहा है, इंडिया नहीं, चाइना नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये बात भी माइंड पे रखते हुए बोला कि यूरोप ही तो एक्चुअल विलेन है। आज यूरोप बैठे बैठे चिल्लाता है कि रशिया से हमारा, हमको खतरा है, हमको खतरा है, यूक्रेन को बचाना पड़ेगा रशिया से, पर वही सेम रशिया को पैसा दे रहा है। ओके, क्यों? तेल, गैस, ऑयल गैस खरीद के। उसके बाद यूएस का मेन कॉम्पिटिटर चाइना, यूएस हमेशा चाहता है कि चाइना को पूरा खोखला कर दे। चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे इतना उड़ते रहता है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद कर दे। चाइना जो दुनिया का सेलर बन के घूमता है, उससे खरीदना बंद कर दे। इसीलिए इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव देखता है। ठीक है, बट इधर क्या हो गया, इधर देख रहा है कि यूरोप जो यूएसए के बाद सबसे प्रॉस्परस प्रॉस्पेरस एरिया जाना जाता है। ठीक है, मतलब आप वो तो कंट्री तो नहीं बोल सकते, कंटिनेंट है, पर ठीक है, प्रॉस्परस लैंड मान सकते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके पास लाइक पर कैपिटल इनकम ज्यादा है जिस देश पे, वो चाइना से भर भर के सामान खरीद रहा है। यूएसए जितना चाइना से का मतलब लॉस करवाने की कोशिश कर रहा है, यूरोप उतना भरपाई कर रहा है, इसीलिए गुस्से में। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जो ऑब्वियसली इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, बट इस प्रोजेक्ट को वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है, ये डायरेक्टली यूएस का जो हेजीमनी उसको चैलेंज करता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे सोचा था कि भले ही पूरा दुनिया ज्वाइन कर ले, बट यूएसए हमेशा सोचा था कि यूरोप तो एटलीस्ट ज्वाइन नहीं करेगा। बट यूरोप का मेजर कंट्री, ठीक है, जैसे इटली हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, ये मतलब मेजर यूरोप का बहुत सारा कंट्री इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया। इसीलिए ट्रम्प यूरोप के ऊपर और भी गुस्सा रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो यूएस का जो मेन दुश्मन है, उसका प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहा है। अब उसके बाद ट्रम्प ने ये भी बोला कि एज पुतिन विजिट इंडिया, पुतिन का जब इंडिया विजिट खत्म हो गया, ठीक है, तो यूएस सिक्स स्ट्रॉन्गर टाइज इन फोर्टिफाइंग इंडो पैसिफिक। अभी तक इंडो पैसिफिक लेके यूएस एकदम सोया था। इंडो पैसिफिक मतलब जिसके लिए क्वाड बनाया गया था, क्वाड के लेके कोई बात नहीं हो रहा था यूएसए के अंदर। यूएसए का मिनिस्टर के अंदर, अमंग द मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही रशिया विजिट करके गया तो यूएसए को थोड़ा मतलब अनसेफ फील होने लगा। ठीक है, तो इसीलिए यूएस ने बोला कि हम लोग इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज चाहता है, स्पेशल इंडो पैसिफिक मतलब क्वाड को आज के डेट पे फिर से जिंदा करना, इंपॉर्टेंस देना, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।